हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 21 हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हम चैप्टर 21 का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहानी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कहानी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। एंड इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर, इसके लेखक हैं बेढ़ बनारसी। ठीक है, तो ये जो है एक व्यंग्य है, मतलब इसमें एक मजाकिया तरीके से इस कहानी को लिखा गया है। लेखक कौन है? बेढ़ बनारसी जी हैं। तो बेढ़ बनारसी जो थे वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, उनकी दिली इच्छा थी कि मैं भी कभी बीमार पड़ूं और मुझे भी लोग पूछने आए कि बेढ़ जी कैसी तबीयत है आपकी, आपकी कौन सी दवाई चल रही है, तबीयत आपकी ठीक हुई या नहीं हुई है, और मेरी श्रीमती जी मुझे कोमल हाथों से मेरे सिर में मालिश करे। ठीक है, तो ये सब उनकी इच्छा थी और उनकी ये इच्छा बहुत ही अच्छे से पूरी हो जाती है। मतलब वो एक बार ऐसे बीमार पड़ते हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, बहुत दवाइयाँ चलती हैं उनकी, बहुत सारे इलाज चलते हैं, तब जाके वो ठीक होते हैं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत फनी सा कहानी है। तो मैंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया है एंड आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। एंड इसके सारे क्वेश्चंस मैं भी आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो प्रश्न अभ्यास हम शुरू करने वाले हैं पाठ से का ये आपका पहला क्वेश्चन है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई, और दूसरा है कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया, उनमें से सबसे तीखा व्यंग किस पर है, उल्लेख करिए। अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है और उनमें किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि इस पाठ से हास्य और व्यंग की बात को छांट कर लिखिए, जैसे कि रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो ये सारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट से का, ये पहले हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कर लेने के बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहे हैं किसने किससे कहा। एंड इसके बाद आता है आपका पार्ट से आगे का क्वेश्चन आता है, ये 2 क्वेश्चन इसमें है। फिर आता है आपका व्याकरण, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। फिर आता है एक्टिविटी का क्वेश्चन तो आपको खुद से करना होता है। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पार्ट से का ये पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो लेखक बेढ़ बनारसी जी ये कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी इनका स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी यह इच्छा थी कि मैं कभी बीमार पड़ूं तो बहुत मजा आएगा और हटले बिस्कुट खाने को मिलेंगे। पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मालिश करेंगी और मित्रगण आवेंगे और मेरे सामने रोनी शुनित बनाकर बैठेंगे और गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, बेटा जी कैसी तबीयत है आपकी, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता है, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा व्यक्त करते। देखिए, लेखक ऐसे थे कि उनको बीमार पड़ने की इच्छा होती थी, हालांकि वो कभी बीमार पड़ते नहीं थे, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि मैं भी बीमार पड़ूँ, मुझसे भी मेरे दोस्त मित्र आए पूछने के लिए कि बेढ़ जी आपकी कैसी तबीयत है, कहाँ से दवाई चल रहा है, आपका तबीयत में कुछ सुधार आया कि नहीं आया, और मेरी पत्नी जो है वो मेरे अपने कोमल हाथों से मेरे सिर की मालिश करे। तो ये सब उनकी दिली इच्छा थी, दिली तमन्ना थी, और उनकी ये इच्छा बहुत ही अच्छे से पूरी हो जाती है। और ऐसी पूरी होती है कि उनको पेट में दर्द होता है और पेट दर्द उनका छूटने का, गायब होने का नाम ही नहीं लेता। उनकी बहुत सारे, अब देखिए उनकी आयुर्वेदिक दवाई चलती है, एलोपैथिक वाली दवाई चलती है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह चलती है, लेकिन फिर भी उनका जो तबीयत है ठीक होने का नाम नहीं लेता। बाद में हालांकि ठीक हो जाता है। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया है, उनमें सबसे तीखा व्यंग कौन सा है। इसके आगे हो जाएगा कि उनमें सबसे तीखा व्यंग कौन सा है। देखिए, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है कि वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचला जनेऊ धारण किए हुए हैं, मानो कि अभी अभी वो कुश्ती लड़कर आए हैं। तो ये जो है ये व्यंग ही है जो कि बेढ़ बनारसी जी के द्वारा लिखा गया है। अब वो हकीम पर क्या व्यंग करते हैं कि हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक ने उनके पहनावा, उनके शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग कसा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है, उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई है। तो पहले देखते हैं कि हमारे भारत में चिकित्सा की कौन कौन सी पद्धतियां मौजूद है। तो पहला तो है एलोपैथिक, दूसरा है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा और तंत्र मंत्र चिकित्सा। और लेखक ने कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज करवाया है। लेखक ने एलोपैथिक से, आयुर्वेदिक से और हकीमी इलाज, ये सारे इलाज जो है लेखक ने अपना करवाया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इस पाठ में हास्य व्यंग की बातें छांट कर लिखी, जैसे कि रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं स्थूल थे। तो इस तरह का जो व्यंग्य है, जो मतलब मजाकिया बातें होती है ना, उसी को व्यंग्य कहते हैं। जैसे
इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये किस तरीके से लिखा गया, मतलब हास्य तरीके से लिखा गया या फिर कैसे लिखा गया है। तो वही ये चीज़ जो है, ये लाइन रसगुल्ले छायावादी कविताओं की तरह सूक्ष्म नहीं स्थूल थे, ये एक मजाकिया तरीके से ही लिखा गया है, इसीलिए इसको व्यंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखिए, कह रहा है कि इस पाठ में जितने भी इस तरह की बातें हैं, जितने भी इस पाठ में ऐसा व्यंग वाला लाइन है, वो सारा छांट कर आपको लिखना है। तो देखिए, वैसे तो एग्जाम में आपसे जितना हो सके आप उतना ही लिखिए, और इनमें से ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट में से आपको जो सही लगता है, जो आप याद कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। कुछ लिख लीजिएगा, जैसे 10 में से 5-6 भी लिख लेते हैं तो हो जाता है आपका काम, ठीक है। तो इसमें से कुछ लाइन जो है, कुछ पॉइंट्स को आप लोग छांट कर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसने किससे कहा। जैसे कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, ये किसने कहा, किससे, ये लेखक की पत्नी ने कहा। किससे कहा, लेखक से कहा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा, ये किसने कहा, सरकारी डॉक्टर ने कहा, लेखक से। वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु, देखिए यहाँ पे वायु होगा, वायु, तो यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा, ये किसने कहा, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाए जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इस वाले वाक्य का आपका भाव स्पष्ट करना है कि जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, वैसे ही उसी प्रकार धीरे धीरे आपका पेट दर्द गायब हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में ना सोना रहेगा और ना ही आपके पेट में दर्द रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। पाठ से आगे का क्वेश्चन है, पाठ से आगे में कह रहा है कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। मतलब इन तीनों में आपको अंतर बताना है कि एलोपैथिक क्या होता है, होम्योपैथिक क्या होता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या होता है। तो एलोपैथिक में क्या होता है कि इसमें अंग्रेजी दवा और सुई इत्यादि दिया जाता है, और होम्योपैथिक में क्या होता है कि इसमें रसायन का प्रयोग होता है, रसायन यानी कि केमिकल का प्रयोग, ठीक है, जानते तो होंगे ही आप लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक। और आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या होता है कि इसमें जड़ी बूटी से दवाई बनाई जाती है, बस यही तीनों अंतर है। ये तो हम सारे ही लोग जानते हैं कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा में ये तीनों अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि किस आधार पर इस पाठ्य को हास्य और व्यंग्य की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण पाठ ही हास्य व्यंग से भरा हुआ है, संपूर्ण पाठ जो है वो हास्य व्यंग से भरा हुआ है। जैसे कि रसगुल्ले को देखकर, डॉक्टर को देखकर, हकीम साहब को देखकर और वैद्य जी को देखकर, जब आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा पाठ जो, पूरा चैप्टर जो है वो फनी वे में लिखा गया है। लेखक कौन है, बेटा बनारसी, ठीक है। ये चैप्टर का कहानी यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम व्याकरण से स्टार्ट करेंगे। व्याकरण में क्या कह रहा है कि इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरों को चुनकर लिखिए। इस सारे में बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि जूता खिलाना, मेला लगना, चपत लगना, रफ्फू चक्कर होना, तिल मिला उठना, कलेजा का कबाब होना, पिंड छूटना, जादू का काम करना, ऊपरी खेल होना और बुद्धि का घास चरना। ये हो गया आपका ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर व्याकरण का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि इस युग्मों का अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं, ध्यान से देखिए, प्रसाद और प्रासाद, ऐसे करके 2 शब्द हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितना मतलब मिनिमम सा अंतर, इसमें सिर्फ हम आकर लगा देंगे तो ये दोनों शब्द जो है एक जैसा हो जाएगा, लेकिन अर्थ देखिए, अर्थ में कितनी भिन्नता है, अर्थ कितना अलग है दोनों से। इसका प्रसाद का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उसको प्रसाद कहते हैं, और प्रासाद का मतलब होता है, प्रासाद का मतलब होता है महल, ठीक है, प्रासाद का मतलब क्या होता है, महल। वैसे ही एक शब्द है ये भवन, एक शब्द है भवन और दूसरा शब्द है भुवन। भुवन, एक है भवन और एक है भुवन। भवन का मतलब तो मकान हो जाता है और भुवन का मतलब होता है संसार। कांति का मतलब हो जाता है शोभा और क्रांति का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। भन का मतलब क्या होता है, भगवान शंकर, और भव्य का मतलब हो जाता है अति सुंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आपका। तो इस चैप्टर का हमने ये सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्रश्न अभ्यास का ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारा क्वेश्चन हमने देखा। फिर हमने ये क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देखा, ये क, ख, ग और घ, ये सारा क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3,
ये होम्योपैथिक और एलोपैथिक आयुर्वेदिक इन तीनों में अंतर बताया और किस आधार पर हम इस पाठ को व्यंग्य और हास्य की श्रेणी में रखेंगे। फिर मैंने आपको ये व्याकरण भी बताया, व्याकरण का जो ये था युग्म शब्दों का अर्थ बताना था, ये सारा चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब एक्टिविटी आता है। एक्टिविटी आपको खुद से ही करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे आपके एग्जाम्स में ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। तो ये आपका हो गया। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया एंड आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।